आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मैं जो मिडिल क्लास फैमिली की जो स्टोरी सुना रहा था, जब वो हॉस्पिटल में ज़ोर-ज़ोर से जब रोने लगी, तो नर्स ने जाके डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब, जो पेशेंट है ना लेडी, वो बहुत ज़ोर से रो रही है। तो चैम्बर से जब निकला तो उसने नर्स से कहा कि गुड साइन है। गया, जाके उसने उसके पास गया, जाके कहा कि आप लोग एक काम कीजिए, सब बाहर जाइए। जब सब बाहर जाने लगे, उसकी बहन भी जब जाने लगी, तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि आप रुकिए, आप इसकी बहन हैं, हाँ, तो आप इसके पास बैठिए। उसको बैठा दिया और बैठाने के बाद में डॉक्टर ने उससे कहा कि देखिए, मैं बाहर जा रहा हूँ, आप इससे और कुछ पूछिए, इसको रोने दीजिए, जितना रोएंगी उतनी जल्दी हल्की होगी। और ये वो सब चीज़ें जानती है जो अभी तक पुलिस नहीं जान पाई। इशारा करके डॉक्टर बाहर आ जाता है और नर्स भी बाहर आ जाती है। अब वहाँ पर खाली वो सावित्री और उसकी बड़ी बहन, वो जोर जोर से रो रही, उसको गले लगा लिया, बस तू रो मत, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे बता, हम लोग उस चीज़ को समझेंगे, आखिर क्या चीज़ हुई है। वो सूख सूख के रो रही थी। करीब 10 मिनट जब रो ली, रोने के बाद में बड़ी उसकी बहन ने, बड़ी वाली ने कहा कि बोला तुम बैठ, मैं एक बार वॉशरूम जाके आ रही हूँ। बाथरूम के बहाने बोल करके वो बाहर आई। डॉक्टर ने कहा कि इसने कुछ बताया क्या? वो डॉक्टर साहब, अभी तक तो इसने कुछ नहीं बताया, लेकिन ये इधर उधर देख रही ज़्यादा। पर देख रही का मतलब, बोले चीज़ मेरी भी समझ में नहीं आ रही, इसीलिए मैं इसको बोली कि मैं बाथरूम जा रही हूँ। बोल करके मैं बाहर आई आपसे पूछने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। बोले एक काम करो, आप जाके बैठो उसके पास, हम लोग सब आते हैं। बोले अच्छा ठीक है। वो आकर के वहाँ बैठी, बैठने के बाद उससे और बातें बातें करने लगी। तब तक वो सब के सब डॉक्टर भी आ गए, नर्स भी आ गई, इधर में वो पढ़ाने वाला जो लड़का था वो भी आ गया, उसके पिताजी भी आ गए, उसका मझला बेटा भी आ गया। सब घेर के खड़े हुए थे और वो रो रही थी। कुछ देर बाद में डॉक्टर ने कहा कि एक चीज़ सुनिए, अभी पुलिस आने वाली है, क्योंकि ये पुलिस केस है, पुलिस अभी आएगी, आपसे स्टेटमेंट लेगी। लेकिन मैं ये आपसे अनुरोध करता हूँ, अगर कोई ऐसी बात है तो आप हमें अगर बताएंगे तो हम आपकी सहायता ही करेंगे। कुछ ऐसी बातें हैं क्या जो आप पुलिस को नहीं बताना चाहती? उन्होंने इधर उधर सब, फिर वो देखी, इधर उधर देख के उसने कहा कि मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन वो चीज़ें मैं पुलिस को नहीं बता सकती। बस फिर आप बताइए आखिर क्या बात है। उससे तुरंत बड़ी वाली बहन को इशारा किया डॉक्टर ने कि पूछो। उसने कहा कि हाँ बताना क्या बात है, हम लोग हैं ना, तुम जो कहेगी वही चीज़ डॉक्टर समझा देंगे, वही चीज़ तुम पुलिस को बोलना। हम लोग कह देंगे अभी तक हम लोगों ने इसका कोई स्टेटमेंट नहीं लिया है और आप आए हो तभी ये होश में आई है, इस तरीके से बोलेंगे। तो बोले ठीक है। तब उसने कहा कि ये एक्सीडेंट एक्चुअली हुआ ही नहीं है। बोले हुआ नहीं मतलब? बोले ये किया गया है। वहाँ डॉक्टर, इधर उसकी बड़ी बहन, उसका पति, उसके 2 बच्चे आश्चर्यचकित। बोले किया गया मतलब? मैं मोटरसाइकिल में इनके साथ बैठ के जब जा रही थी, इन्होंने जानबूझ के खाई के किनारे ले गए गाड़ी को, और ले जा करके गाड़ी को जब घुमाई, मेरा डिसबैलेंस हो गया, मैं नीचे गिर गई, वो मोटरसाइकिल से निकल गए। बोले इसका मतलब वो नहीं गिरे? बोले नहीं दीदी, वो गिरे ही नहीं है, वो मोटरसाइकिल से निकल गए। बोले निकल के उन्होंने, जब तुम गिरी तो उन्होंने पीछे देखा भी नहीं? बोले उन्होंने देखना तो दूर की बात है, उन्होंने जानबूझ के मुझे गिराया वहां पर।
खाई के पास किनारे तक ले जाके गाड़ी को वापस उन्होंने राइट साइड टर्न किया, मेरा डिसबैलेंस हुआ, मैं नीचे गिर गई और सीधे मोटरसाइकिल स्पीड बढ़ा के निकल गया वो। ये सुनना था कि वहाँ डॉक्टर नर्स सब बोले एक काम कीजिए, अभी पुलिस आने वाली है, आप एक आँख मीच के सो जाइए, फिर ये इस बारे में आपसे बाद में बात करेंगे हम लोग। सब बाहर आ गए, खाली नर्स थी अंदर। पुलिस, 2 कांस्टेबल, एक इंस्पेक्टर आया। आके उसने कहा कि भाई नर्स को होश आ गया, इसको पेशेंट को होश आ गया। तो नर्स ने कहा कि भाई अभी सो रही है, एक काम मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। वो जाके डॉक्टर के पास गई, बोले डॉक्टर साहब वो पुलिस आई है स्टेटमेंट लेने के लिए। वो आया, बोले जी मैं देखता हूँ शायद इसको होश आ जाना चाहिए। तो उसको हिलाते हैं तो वो आँख खोलती है। आँख खोलती है तो वो बोलता है कि आप अब कुछ बोलने लायक हैं? इंस्पेक्टर ने पूछा। उसने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, आप बोलिए क्या पूछना चाहते हैं। बोली ये कैसे एक्सीडेंट हुआ? बोले मैं क्या बताऊँ आपको, मगर मेरे पति कहाँ हैं? बोले जी आपके पति तो उस खाई में गिर गए और मोटरसाइकिल भी इतनी खाई नीचे थी, वो तो ईश्वर की मर्जी थी कि आप उस पेड़ के ऊपर लटक गई, नहीं तो आपका ही पता नहीं चलता। बोले मेरे पति मिले क्या? बोले वो उनका ना तो मोटरसाइकिल मिली ना उनकी कोई बॉडी मिली, खाई इतनी नीचे, लोग वहाँ खोज रहे हैं कहीं ना कहीं मिले, लेकिन वो खाई इतनी गहरी है कि वहाँ पर जंगली जानवर वगैरह बहुत रहते हैं। आज उस बात को 10 दिन हो गए, हो सकता है कि वो है या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रही बात को। अभी तक कोई भी बॉडी नहीं मिली, कोई मोटरसाइकिल नहीं मिली। बोला फिर आपका एक्सीडेंट? बोले वो स्लिप किए गाड़ी, करने के बाद में बोला कि बस वो खाई में गिरने लगी, मैं छटक करके उछल गई, उछलने से मैं जा करके पेड़ पे गिरी और मुझे लगता कि वो भी इधर उधर ही कहीं गिरे होंगे। बोले नहीं 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 ऐसी बात नहीं, इधर उधर हम लोग सब लोग देखा है, यहाँ नहीं गिरे हैं। खैर उन्होंने सारी बातें जो स्टेटमेंट उसने दिया था सब नोट कर लिया। करने के बाद में कहा कि आप एक काम कीजिए, इस पर साइन कर दीजिए। साइन की, फिर बाद में डॉक्टर का भी टेस्ट साइन करवाने के बाद में बोले ठीक है हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर साहब। चले गए। जाने के आधे घंटे बाद में उसकी बड़ी बहन आई, आके छोटी बहन से पूछी अब सारी बात बता मुझे, क्या बात हुई? बोले चीज मेरे भी समझ में नहीं आ रही है, आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और पूरी जो बता रही है कि वो खाई में गिर गए, लेकिन वो नहीं गिरे हैं। और मोटरसाइकिल भी, ये बोल रहे मोटरसाइकिल भी नहीं मिली और उनकी बॉडी नहीं मिली, वो गिरे नहीं है, मुझे उन्होंने झटके से गिराया है और खुद मोटरसाइकिल लेकर निकल गए वो। बोले इसका मतलब वो जिंदा है? बोले 100% वो जिंदा है। और ये खाली जो नाटक इन्होंने किया एक्सीडेंट का, खाली पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, वो है यहीं पे। और मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हॉस्पिटल आ जाए। बोले जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से कम 10 किलोमीटर दूरी हॉस्पिटल है, तो उनको तो पता ही नहीं होगा कौन से हॉस्पिटल में है। बोले जो आदमी मेरा एक्सीडेंट करवा सकता है वो मैं किस हॉस्पिटल में वो खोज भी सकता है। बोले कि दीदी आप जैसे भी हो उस आदमी से मुझे बताओ, वो आदमी अच्छा नहीं है कि जो आदमी अपनी जिंदा पत्नी को मार सकता है वो न जाने क्या कर सकता है। बोले इसका कारण क्या है, ये तो मुझे तू बता। बोला कि रात में हॉस्पिटल में कौन रहता है? बोले कभी बच्चे रहते हैं, कभी तुम्हारे तेरे जीजा जी रहते हैं। बोले आज रात को आप रहना, मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। इतना कहने के बाद में शांत हो गया पूरा मामला। सब बाहर गए, जाके खाना वाना खाए, नाश्ता पाना जो करना था उसको भी उसने अपनी छोटी बहन को खिलाया। बड़ी बहन खुद से पूछ रही थी, बोले कि तू चिंता मत करो, रात को सब बताऊंगी मैं, आखिर किस वजह से मेरी ये जिंदगी नर्क बनी। बोले नर्क बनी?
अभी तो तुमने अपनी लड़की की शादी की है। लड़के की शादी करने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन हुए होंगे? 1 महीना हुआ है। उसके अंदर तुम्हारी ये पोजीशन आ गई। बोले दीदी जिस दिन शादी हुई, मेरी बहुत इच्छा थी तुम लोगों से मिलने की, जीजा जी से मिलने की, मेरे भतीजे से मिलने की, लेकिन वो ऐसा बेकार आदमी है, उसने मुझे मतलब कि तुम लोगों से मिलने तक नहीं दिया। जबकि तू तो मेरी सगी बहन है, लेकिन उसने मिलने नहीं दिया मुझे। और ऐसा उस आदमी के नशा चढ़ा है पैसे का, जो मैं क्या बताऊं तुम्हें। बोले पैसा तो सही ढंग का है तो। बोले दीदी मैं आपको भी कुछ नहीं बता सकती, रात में आप रहना, मैं आपको बताऊंगी। बोले ठीक है तू जो बता रही है, आज रात को भी रुकूंगी मैं। और रात को वो रुकी, सब चले गए। नर्स को उसने कहा कि तुम एक काम करो, आज मैं मेरी बहन के साथ मैं ही रहूंगी, आप आराम से जाके सो सकती हो कहीं पर। नर्स को इतना ही चाहिए था, लेकिन उसने कहा कि देखिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी, मेरे ही मोबाइल नंबर है। अब रात को 12 बजे के बाद छोटी वाली बहन उठी, उठ के उसने अपनी बहन को जगाया। वो बहुत ही आश्चर्यजनक चीज थी। वो जब उसकी बड़ी बहन जब सुनी, वो भौचक्की हो गई। अब आप सोचिए कि उसने क्या बताया होगा। ये बातें मैं आपको कल बताऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।